अगला पॉइंट में ये बात बताई जाती है कि चार्ज तो फ्लो होता है और चार्ज कंजर्व भी होता है। ये बात आपने इलेक्ट्रोस्टेट में सीखा है कि चार्ज कंजर्व होता है और यहां पर चार्ज को आप क्या करा रहे हो, फ्लो। तो इसका भी एक मतलब है। मतलब क्या होगा कि कुल मिलाकर जैसे यह एक वायर है और इस वायर में पूरा का पूरा भरा हुआ है चार्ज, मान के चलो कि चार्ज भरा हुआ है, तो यह चार्ज जब फ्लो करेगा तो तय हुआ कि इस एंड से चार्ज बाहर निकलेगा। फ्लो करने का मतलब सबको मोशन में आ जाना है और मोशन में जब आएगा तो यह बाहर कुछ निकलेगा। तो बाहर जब कुछ निकलेगा तो आप इतना समझ लीजिए कि जितना उधर से बाहर निकला है उतना इधर से अंदर गया है। और इस हिसाब से हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के आधार पर कि किसी भी वायर से होकर के करंट जब गुजरता है तो दिए गए समय में जितना यह इधर से इंटर करेगा उतने ही समय में इधर से बाहर निकलेगा। और यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर यह नियम बताई जाती है। ये सब कैरेक्टर है। एक एक पॉइंट को पहले डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद ही हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी बात निकल करके आया। तो चलो इससे क्या बात निकल करके आया, ये भी तो बात आई है कि जितना अमाउंट अंदर जाता है उतना ही अमाउंट बाहर निकलता है। इससे कौन सी बात निकल करके आया। चलो आपसे एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बताना। कोई मान के चलो कि वायर है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको कह सकते हो कि यह विद्युतः उदासीन है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के बाद मान के चलो उसी वायर में यदि करंट फ्लो होता है तो बताओ कि यह पॉजिटिव नेचर का होगा या निगेटिव नेचर का होगा। बताओ जल्दी से, बोलिए। निगेटिव। गुड़िया पॉजिटिव। कैसे बता सकते हैं सर? अब ये कह रही है कि ये कैसे बता सकते हैं सर। अब ये आप अपने दिमाग चला करके बताइए, आपके अनुसार से क्या होता है। पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर दोनों हो सकता है सर। एक बात समझिए, पॉजिटिव नेचर या कोई बॉडी कब होता है और निगेटिव नेचर कोई बॉडी कब होता है। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है प्रोटॉन से तो निगेटिव नेचर, और इलेक्ट्रॉन यदि कम है प्रोटॉन से तो पॉजिटिव नेचर। यह बात हमने इलेक्ट्रोस्टैट में बता रखा है। अब आपको यही समझना है कि मान के चलो कि यह वायर है, अभी फिलहाल यह इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसमें जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतने ही संख्या में प्रोटॉन है। तो यह बात यहां पर भी समझिए कि अभी फिलहाल करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। कोई भी मेटल का तार मार्केट में खरीदो तो वह मान के चलो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यह अपने आप समझ लेना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अब यहां पर यही वायर है जिसमें हम करंट फ्लो करा दिए। अब बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा। सुहाना परवीन कह रही है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। खुशी कुमारी कह रही है कि इक्वल होगा। प्रोटॉन का। सोनू कह रहा है प्रोटॉन का।
चलिए, आप लोग के जवाब में यह बात स्पष्ट समझ लीजिए कि पहले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है आशुतोष का। चलो चलो कोई बात नहीं, देख लो। अभी आपने ये कहा कि एक वायर है और करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है। अब समझना, जब करंट फ्लो करने लगेगा तो समझना कि कोई भी वायर में, मेटल यदि वायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो तय मान लो कि उतना ही इलेक्ट्रॉन अंदर गया। क्योंकि अभी फिलहाल तुरंत बात बताई गई है कि जितने चार्ज अंदर जाते हैं उतने ही समय में इधर बाहर भी आ जाते हैं। तो मान के चलो कि पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आ भी गया। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? तो 10 इलेक्ट्रॉन। जितना इधर निकला उतना ही इधर से आएगा, तो जितना आपका पहले से संख्या था उतना ही रह गया। इसका मतलब कि जिसका जवाब आपका बराबर था वो एग्जैक्टली सही है। अब आप यह भी बता दीजिए कि अगर दोनों संख्या बराबर है तो बताइए कि यह कौन सा नेचर होगा, पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल? न्यूट्रल होगा सर। न्यूट्रल। इसका मतलब आप यहां क्या निष्कर्ष निकाले कि जिस वायर में करंट फ्लो नहीं करता था वो भी न्यूट्रल, और जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो भी न्यूट्रल। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि कोई भी धारावाही चालक विद्युतः उदासीन होता है। वह ना पॉजिटिव नेचर का होता है ना निगेटिव नेचर का होता है। आप उसको अगर कहा जाता है कि धारावाही चालक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं क्रिएट करता क्योंकि यह कौन सा नेचर का होता है? तो न्यूट्रल होता है, मतलब विद्युतः उदासीन होता है।